देखिए, जिस तरह से आज सेबी जैसी संस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसकी जांच के लिए हम मांग कर रहे हैं कि जेपीसी जांच उससे बैठाई जाए। तो और सरकार इस पे चुप है और जब तक इसकी जांच नहीं बैठाई जाएगी, जेपीसी जांच नहीं होगी, हम अपनी मांग को बुलंद करते रहेंगे, आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। क्योंकि सेबी जैसी संस्था जहाँ जिस पे देश के लाखों करोड़ों लोग अपना निवेश करते हैं, आज उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो उसकी जो शेल कंपनियों के द्वारा जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जो लोग वहाँ घाल-मेल कर रहे हैं, उसकी जांच के लिए कांग्रेस पार्टी देश भर में आज प्रदर्शन कर रही है और जब तक वो जेपीसी नहीं बैठेगा, हम इसकी मांग को उठाते रहेंगे। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना का, ये इसकी मांग हम कर रहे हैं और इससे मालूम होना चाहिए कि आज देश में समाज की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति समाज के जो लोग हैं पिछले पायदान पर बैठे हैं उनकी क्या है और जातियों की स्थिति क्या है। तो जब तक ये हमें मालूम नहीं होगा तब तक ये आरक्षण का लाभ हम सही जगह से नहीं मिल सकते हैं और जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसीलिए हम जातीय जनगणना की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। आदित्य जी, लगातार जिस प्रकार से विपक्षी बीजेपी पर हमलावर है, ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी के सहयोगी भी लगातार विभिन्न मुद्दों पर उनका विरोध कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें आप चिराग पासवान, लगातार वो विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस मुद्दे पर तो वो भी आपके साथ है। चिराग पासवान ने किस मुद्दे पे विरोध किया भाजपा का? आरक्षण, SC ST क्रीमी लेयर आरक्षण। भाई, मैं आपके माध्यम से फिर देश के लोगों को, बिहार के लोगों को बताना चाहूँगा कि क्रीमी लेयर जो है वो मात्र एक टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का। ये कोई जजमेंट नहीं है। जजमेंट जो है वो कोटे में कोटा का है, जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई वक्तव्य नहीं आया है, ना ही चिराग पासवान का वक्तव्य आया है। और वो भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस पर बैकफुट पे जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसीलिए कल भारत बंद किए थे और भारत बंद एक बहुत ही सफलता से कल हमने पूरे भारत को, बिहार को बंद किया। और आगे भी अगर केंद्र सरकार इससे पीछे नहीं हटती है तो हम आगे आंदोलन की अपनी रूपरेखा को तैयार करेंगे और जब तक केंद्र सरकार इस पे अध्यादेश या संविधान में संशोधन करके इसको निरस्त नहीं करेगी, हमारी ये मांग जारी रहेगी। कल चिराग पासवान ने कहा था कि आरक्षण के मुद्दों पर हमें किसी का भी विरोध करना पड़े हम करेंगे, SC ST से एक हक से किसी भी तरह की छेड़छाड़ किसी को नहीं करने दिया जाए। भाई, ये बयान देने से सिर्फ नहीं होता है। कल जब भारत बंद था तो उसमें उनको सड़क पे आना चाहिए था कि उनकी सरकार को ये मालूम चलता कि चिराग पासवान जो है वो इस कोटे में कोटा जो आरक्षण है उसके विरोध में है। बयान नहीं दीजिए, आप कंधे से कंधा मिला के अपने समाज के साथ खड़ा रहिए। बयान वीर नहीं बनना है, आप निरस्त करा के दिखाइए, तब हम आपका लोहा मानेंगे। नहीं तो अनुकंपा की राजनीति जो आप कर रहे हैं, अनुकंपा की राजनीति करते रहिए। कल दलितों पर लाठी चली, वो प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर क्या कुछ आपकी टिप्पणी होगी? भाई, ये सरकार जो है लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारे युवा छात्र, मैं भी कल प्रोसेशन में था, लाठियां चली कल वहाँ पे, और जिस तरह से लाठियां चली ये बिल्कुल भर्त्सना के लायक है और निंदा हम करते हैं इसके, क्योंकि सरकार का ये आदेश था कि जो भी आए उस पर लाठीचार्ज करो। इसी का नतीजा है कि सरकार के SDM भी उनकी पिटाई हुई, क्योंकि आंख बंद करके पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। तो हम इसकी भर्त्सना और निंदा करते हैं और ये तुगलकी जो सरकार है इसको हटाने का काम के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं और 2025 के चुनाव में पूर्ण विश्वास है कि बिहार का दलित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति इस सरकार को आउट करेगा।